डीएलएन ऑनलाइन क्लास में हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे मेटलर्जी यानी धातुओं का निष्कर्षण के अंतर्गत अयस्कों का सांद्रण, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। अयस्क जो होते हैं खुदाई से खनिज संपदा के रूप में प्राप्त होने वाले पदार्थ होते हैं। उन अयस्कों में जो होता है मिट्टी के कण, बालू के कण, पत्थर के टुकड़े, अशुद्धियाँ मौजूद होती हैं जिसे हम अधात्री या मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। तो अयस्कों से इन अशुद्धियों को अलग करने की प्रक्रिया को ही हम यहाँ पर अयस्कों का सांद्रण करते हैं। तो अयस्कों का सांद्रण करने के लिए अनेक विधियाँ प्रयोग में लाया जाता है या उपयोग में लाया जाता है, जिसमें से हम लोग गुरुत्व पृथक्करण विधि का अध्ययन करेंगे। इसके बाद फेन प्लवन विधि का अध्ययन करेंगे और एक और जो है अयस्कों का सांद्रण करने की विधि है चुंबकीय पृथक्करण। तो यहाँ पर हम लोग ध्यान देने सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जानेंगे कि अयस्कों का सांद्रण क्या होता है। कंसंट्रेशन ऑफ ओर, व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ ओर क्या होता है। तो ध्यान देना है अयस्कों में, ध्यान देना है अयस्क खानों से प्राप्त होते हैं। अयस्क खानों से प्राप्त होते हैं। अतः अयस्कों में मिट्टी, बालू के कण, पत्थर के टुकड़े अशुद्धि के रूप में मिले होते हैं। ध्यान देना है अतः अयस्कों में मिट्टी, बालू के कण, पत्थर के टुकड़े अशुद्धि के रूप में मिले होते हैं। अशुद्धि के रूप में मिले होते हैं जिन्हें अपद्रव्य या अधात्री कहते हैं। अयस्कों से अधात्री या अपद्रव्यों को पृथक करने की प्रक्रिया को, अपद्रव्यों को पृथक करने की प्रक्रिया को अयस्कों का, ध्यान देना है अयस्कों से अपद्रव्यों को पृथक करने की प्रक्रिया को या प्रक्रिया अयस्कों से अपद्रव्यों को पृथक करने की प्रक्रिया अयस्क का सांद्रण कहलाता है। पृथक करने की प्रक्रिया अयस्क का
सांद्रण कहलाता है, सांद्रण कहलाता है, अयस्क का सांद्रण कहलाता है, कहलाता है। यानी हम लोग खनिजों को जब हम लोग खनिजों से जब अयस्कों को चिन्हित कर लेते हैं तो उन्हें दलित में छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है। इसके बाद उसको स्टम्प मिल में पीसा जाता है। अब स्टम्प मिल में पीसने के बाद अयस्क जो होते हैं बिल्कुल बारीक डस्ट के रूप में हो जाते हैं, चूर्ण के रूप में हो जाते हैं। अतः उनसे अशुद्धियों को दूर करने के लिए हम लोग अनेक विधियों का उपयोग करते हैं, जिसमें से कुछ विधियां हम लोग यहाँ पर उपयोग में लाएंगे। ध्यान देना है, अयस्कों से अपद्रव्यों को अलग करने के लिए ध्यान देना है। अयस्कों से अपद्रव्यों को अलग करने के लिए, अपद्रव्यों को अलग करने के लिए निम्न विधियां प्रयुक्त किया जाता है, प्रयुक्त किया जाता है। तो ध्यान देना, हम लोग अयस्कों में जो अपद्रव्य होते हैं उसको अलग करने के लिए हम लोग कुछ विधियों का उपयोग करते हैं। उनमें से हम लोग पहला विधि पढ़ेंगे। ध्यान देना है, पहला विधि है गुरुत्व पृथक्करण। ध्यान देना है, गुरुत्व पृथक्करण, गुरुत्व पृथक्करण विधि। ध्यान देना है, ये पहला विधि है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, अगर हमारे अयस्क में जो धातु हैं अगर उनका घनत्व अधिक होता है, अधिक भार वाले होते हैं, तो इस विधि का उपयोग किया जाता है। तो ध्यान देना है, इस विधि में हम लोग मुख्य रूप से इसमें हमारा अयस्क यदि अधिक घनत्व या अधिक भार वाला होता है तो उसे हम बड़े टैंक में डाल देते हैं और उसमें वायु की धारा प्रवाहित करते हैं, तो अयस्क में खलबली मच जाती है और जो हमारा जो भारी अयस्क होता है वो पेंदी में बैठ जाता है, जिसे हम आसानी से अलग कर लेते हैं। और जो अशुद्धियाँ होती है वो ऊपर से चला जाता है, जिसको हम छान लेते हैं, फिल्टर कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग इस विधि से जो है जनरली ध्यान देना है, इस विधि से हम लोग SnO2 यानी यह टीना का ऑक्साइड है जिसे हम बोलते हैं स्टेनस ऑक्साइड एवं Fe3O4 यानी यहाँ पर लौह चुंबक है, जो लोहे का अयस्क है, जो लोहे का ऑक्साइड अयस्क है। तो इससे यहाँ यानी यहाँ पर जो है दोनों अयस्क जो होते हैं अधिक भार वाले होते हैं। अतः इस तरह के अयस्कों का सांद्रण करने के लिए हम लोग गुरुत्व पृथक्करण विधि का उपयोग करते हैं। दूसरा जो विधि हम लोग पढ़ेंगे, ध्यान देना इम्पोर्टेंट है, नंबर 2 में हम लोग पढ़ेंगे, नंबर 2 में फेन प्लवन विधि। फेन प्लवन विधि। ध्यान देना है, इसमें क्या करते हैं हम लोग, ध्यान देना है, फेन प्लवन विधि से यदि अयस्क को सांद्रित करना है तो हम लोग जो अयस्क का बारीक चूर्ण होता है उसे हम लोग टैंक में डाल देते हैं। और जनरली हम लोग ये ध्यान देना है कि फेन प्लवन विधि से किस प्रकार के अयस्कों का सांद्रण करते हैं। तो ध्यान देना है, फेन प्लवन विधि से हम लोग ध्यान देना है सल्फाइड अयस्कों, सल्फाइड अयस्कों
सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण, सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण इस विधि द्वारा किया जाता है, इस विधि द्वारा किया जाता है। तो अब ध्यान देना है भैया, किया जाता है। तो सल्फाइड अयस्क में कौन कौन आएगा, ध्यान देना। जैसे सल्फाइड अयस्क में कौन कौन आता है, ध्यान देना है। जैसे कॉपर पायराइट, कॉपर पायराइट, इसका फार्मूला होता है CuFeS2, यह कॉपर का सल्फाइड अयस्क है। इसी प्रकार से सिल्वर ग्लास Ag2S सिल्वर ग्लास है। एवं गैलेना PbS, यानी हम लोग फेन प्लवन विधि से जनरली हम लोग सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण करते हैं, क्योंकि सल्फाइड अयस्क जो होते हैं कम घनत्व वाले होते हैं, हल्के होते हैं। तो इनका हम लोग सांद्रण करने के लिए इस विधि का यानी फेन प्लवन विधि का उपयोग करके करेंगे। कैसे करेंगे भी ध्यान देना है। इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग अयस्क के चूर्ण को हम लोग टैंक में डाल देते हैं और उसमें पानी मिलाकर उसमें चीड़ का तेल या पोटेशियम जेंथेट को मिला देते हैं और उसमें हम लोग वायु की धारा जब प्रवाहित करते हैं तो उस अयस्क में जो होता है खलबली मच जाता है, और खलबली मचने की वजह से अयस्क जो होता है हमारा तेल से भीग जाता है और वह पानी की ऊपरी सतह पर तैरने लगता है, जिसे हम लोग आसानी से पृथक कर लेते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देना भैया, हम लोग इस विधि से फेन प्लवन विधि से सल्फाइड अयस्कों का जैसे ही हम बोले हैं कॉपर पायराइट, सिल्वर ग्लास और गैलेना जो लेड का अयस्क है, हम लोग इस विधि से ही उनका सांद्रण करते हैं। तो ध्यान देना, यहाँ पर ग्राफ के द्वारा स्पष्ट कर रहे हैं, यहाँ पे ग्राफ के द्वारा स्पष्ट करेंगे। यह टैंक है, ध्यान देना। इस टैंक में हम लोग वायु की धारा, ध्यान देना है, इसमें हम लोग वायु की धारा प्रवाहित करेंगे। तो यहाँ पर पानी रहेगा, ध्यान देना है। जब इसमें हम लोग वायु की धारा प्रवाहित करेंगे, O2 प्रवाहित करेंगे, तो इसमें खलबली मच जाएगी और जो हमारा अशुद्धियाँ हैं नीचे पींदी में जो होगा बैठ जाएगा, जबकि हमारा जो अयस्क है तेल से भीगकर ऊपर तैरने लगेगा, ऐसे तैरने लगेगा। ध्यान देना है, इसे हम फिल्टर करके क्या कर लेंगे, अलग कर लेंगे। तो यहाँ पर ध्यान देना है, इसे हम बोलते हैं फेन प्लवन विधि। तो यहाँ पर ध्यान देना, ये अपद्रव्य है, अपद्रव्य, और ये टैंक है, टैंक, और यहाँ पर वायु की धारा, वायु की धारा। तो ध्यान देना है, हम लोग करेंगे क्या भैया, हम लोग हम लोग अयस्क के चूर्ण को टैंक में डालकर उसमें हम लोग चीड़ का तेल या पोटेशियम जेंथेट को मिलाकर उसमें हम लोग हवा की धारा को प्रवाहित करते हैं। तो अयस्क में खलबली मच जाती है और हमारा अयस्क जो होता है तेल में भीगकर पानी की सतह पर तैरने लगता है, जिसे हम लोग छान कर अलग कर लेते हैं।
और अशुद्धियाँ जो होता है पेदी में बैठ जाता है। इस तरह से हम लोग फेन प्लवन विधि के द्वारा सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण करते हैं। और जो तीसरा विधि है, ध्यान देना है, तीसरा विधि जो है उससे हम बोलते हैं नंबर 3 जो विधि है उसे हम बोलते हैं चुंबकीय पृथक्करण। तो इस विधि का उपयोग जो है हम लोग जनरली ऐसे अयस्कों का करते हैं जिनमें हमारा मुख्य अयस्क जो होता है वह चुंबकीय गुण वाला होता है, जबकि अशुद्धियाँ जो होती हैं अचुंबकीय वाले होते हैं, यानी अनुचुंबकीय वाले होते हैं। तो इस विधि का हम लोग उपयोग करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग अयस्कों का सांद्रण कैसे करते हैं और विधियाँ क्या हैं, जो इम्पोर्टेंट विधि है उसको हम समझा दिए हैं। और अगले वीडियो मिलेंगे हम लोग और भी प्रोसेस होते हैं, जैसे हम लोग प्रगलन, भर्जन, निस्तापन, ये सब प्रोसेस पढ़ेंगे बारी बारी से।